क्या बात है सर, क्या बात है। मगर ये क्या है, गाना गाना, सीटियां बजाना और सिक्स मारना, इसका फंडा क्या है वीरू? साढ़े फंडा बढ़ाता हूँ, पहले शो तो शुरू हो जाने दे हमारा। राहुल द्रविड़ ने मेरे को एक बात बताया कि सहवाग के साथ बैटिंग करने में बड़ी मुश्किल होती थी क्योंकि टेंस सिचुएशन है, अंदर आओ और सहवाग सीटियां बजा रहा है। टेल अस यार, ये व्हाट्स अ स्टोरी। देखिए यार, मेरा मानना ये था कि जो भी नया बैट्समैन आता है वो वैसी प्रेशर सिचुएशन में आता है बैटिंग करने, मतलब अंदर क्या हो रहा है, बॉल स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, तो अंदर लाओ। जब वो अंदर आता है तो उसको कंफर्टेबल कर दो कि कुछ भी नहीं हो रहा है, मस्त है, सब कुछ ठीक है, माहौल अच्छा है, ताकि वैसी प्रेशर में बेचारा नया बैट्समैन और आके भी अगर तुम बोलोगे कि ऐसा वैसा हो रहा है तो और ज़्यादा प्रेशर में बैटिंग करेगा। मतलब सबकी अपनी थ्योरीज होती हैं, तो मेरी अपनी थ्योरी है कि गाने गाते रहो, सीटियाँ बजाते रहो, या अंपायर के साथ चैट करते रहो, अंपायर को भी खुश रखो ताकि वो आपको एल्बिडो आउट ना दे। मगर यार, तू इतने गाने, इतने प्लेयर के लिए अलग डिलीवरी के लिए अलग गाना, इतनी लिरिक्स कैसे याद रखते थे? नहीं, गाना एक ही होता था, बट क्या होता था कि कभी कभी ना वो गाना भूल जाता था, उसके लिरिक्स भूल जाते थे कि यार वर्डिंग क्या भूल गया। तो सडनली पानी मंगाया, 12th मैन को बुलाया, उसको बोला भाई ये गाना मैं गुनगुना रहा था, पता नहीं इसके पूरे लिरिक्स क्या, जरा एक बार फाइंड आउट करके ला। उसको भी एक काम मिल गया, बेचारा नहीं तो पूरे दिन पानी पिलाता रहता है। चलो, तो पानी के बहाने उसको लिरिक्स ढूंढने का मौका मिल गया, तो उसका जॉब जस्टिफाई हो गया। बिल्कुल, तो वो मेरे कुछ काम आया। तो फर्स्ट चीज, मैं मेरे मेमोरी बॉक्स में से आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। वाह, टाइम मैगजीन। नजफगढ़ का नवाब टाइम मैगजीन के कवर पे सही पार्टी हो गई होगी ना? पार्टी नहीं हुई, क्योंकि मैं जिस इलाके से आता हूँ नजफगढ़, वहाँ पर टाइम मैगजीन मिलती नहीं। तो मेरे लिए टाइम मैगजीन की अहमियत थी वो बिल्कुल निल थी। हाँ। तो टाइम मैगजीन का फ़ोन आता है मुझे कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं और हम टाइम मैगजीन। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है टाइम मैगजीन के लिए। मेरे पास कोई टाइम नहीं है टाइम मैगजीन के लिए। तो उन्होंने काफ़ी चेज़ किया मुझे, काफ़ी फ़ोन कॉल्स किए, तो मैंने मना कर दिया। तो हमारा एक दोस्त होता था अतुल कसबेकर, फोटोग्राफर, उसने मुझे फ़ोन किया, कह रहा तू पागल है, तुझे पता नहीं टाइम मैगजीन क्या चीज़ है? तो मैंने कहा क्या एक मैगजीन ही तो है जो छपती है। तो कह रहे हैं वो तेरे को फ्रंट पेज पर डालने वाले टाइम मैगजीन की, और ये तेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं कहा कोई बड़ी बात नहीं सर, हर दूसरे दिन कोई मैगजीन के फ्रंट पेज पे फ़ोटो छप रही है आजकल। तो ही कन्विंस्ड मी कि नहीं तू कर। तो मैंने टाइम मैगजीन को बुलाया और बॉम्बे टू दिल्ली एयरक्राफ्ट में उसको इंटरव्यू दिया। क्या बात और है। ऐसे उसको टाइम मैगजीन का इंटरव्यू मिला। क्या बात है। एक्चुअली तेरा देखा जाए तो जर्नलिस्ट के साथ कुछ इंटरेस्टिंग रिश्ता है। एक बार तू और मैं बैठे थे, लेले साहब थे वहाँ पे, और वहाँ पे एक जर्नलिस्ट आया, बोला पाजी आपसे इंटरव्यू लेना है और नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। और तेरा रिस्पांस था, मैं सुन के ही पागल हो गया। उसने कहा नौकरी मैंने लगवाई थी। तो ये क्या हुआ? ऐसा होता है, बहुत बड़ी रिपोर्टर ना इंटरव्यू लेने के लिए ऐसी बातें बोलते हैं कि भाई मुझे इंटरव्यू दे दो, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। पर अगर मैंने किसी की नौकरी लगवाई तो मैं उसको इंटरव्यू ज़रूर देता हूँ कि ताकि उसकी नौकरी बची रहे। अगर उसकी नौकरी मेरी वजह से नहीं लगी है तो आई एम श्योर कि मेरी वजह से जा भी नहीं सकती। तो मैं कहता हूँ अगर मेरी वजह से कल जानी है ना तो आज ही चली जाए तेरी नौकरी। तो थोड़ी रिस्पेक्ट मिल जाती है उससे ऐसे बातें करने से। सबसे डेंजरस इंटरव्यू तूने दिया था वो रवि शास्त्री को। हम लोग श्रीलंका टूर पे गए थे, तो रवि शास्त्री प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आया, बोला Sehwag, it was a good wicket. You saw Mendes well. You picked his line well. What was important is that you studied him well. There was preparation. How did you go about that? तेरा आंसर जो था उसे मैं सुन के पागल हो गया। तूने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, बॉल बल्ले पे आ रही थी, मैंने मार दी। यार इतना आसान होता है क्या? देखिए, मतलब मेरे लिए शायद आसान था मेंडिस को फेस करना, क्योंकि मैं मेंडिस को पिक कर रहा था। हाँ। तो मेंडिस के जब हम लोग टेस्ट सीरीज़ खेल रहे थे श्रीलंका से, सबको मेंडिस कहा था मेंडिस क्या डालता है। तो हमारे जितनी भी टीम के बैट्समैन थे तो दे वर वाचिंग वीडियोस लाइक हाफ एन आवर 45 मिनट्स वो क्या कर रहा है, कौन सी डिलीवरीज हैं। क्योंकि मैं उसको पहले एशिया कप में खेल चुका था, तो आई नो कि वो कौन सी लेग स्पिन है, कौन सी गूगली है, कौन सी वो ऑफ स्पिन डालता है। तो मैं उठ के जाने लगा तो एवरीबॉडी वाज आस्किंग कि भाई तू क्यों जा रहा है? मैंने कहा मुझे बस मेरा हो गया, मैंने देख लिया। तो उसके बाद वो आधा घंटा 45 मिनट देखते रहे और वही सभी बैट्समैन सिर्फ मेंडिस को आउट होते रहे मेरे अलावा। तो मेरा फंडा ये था कि वो स्पिनर था, एक तो उसको रिस्पेक्ट वैसे ही नहीं मिलनी चाहिए मेरे से। और दूसरा कि वो मेंडिस था, अगर मैं उस पर पहले अटैक करता हूँ तो वो बैकफुट पे होता है। तो जब भी वो गूगली डालता था ना, उसका एक उंगली ऊपर जाता था ये वाला।
तो जैसे ही वो उसकी उंगली ऊपर गई तो मैं स्टेप आउट करके उसको 4 या 6 मारता था, तो महिला जयवर्धन ने समझ गया। तो फिर महिला जयवर्धन ने उसके पास गया और उसको बताया कि इसको गूगली मत फेंक, तेरी गूगली पिक कर रहा है। तो देन उसके बाद वो सिर्फ ऑफ स्पिन और लेग स्पिन फेंक रहा था। मगर मुरली को सचिन पाजी बोलते थे अगर आपको थम दिख गया तो आप मुरली को अच्छा खेल सकते हैं। बट मुरली के फेस से थम दिखता नहीं था, क्योंकि थम ब्लैक, मुरली ब्लैक तो दोनों कालों के बीच में थम दिखता ही नहीं था। तो इसलिए मुझे तो समझ में नहीं आया। हालांकि उन्होंने ये थ्योरी बताई थी बट मुझे समझ में आया। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं मुरली को सिर्फ ऑफ साइड में खेलूंगा, लेग साइड में खेलूंगा ही नहीं। ऐसे ही कि जैसे वो ऑफ स्पिन फेंकते थे तो भी ऑफ साइड में मारता था, और वो दूसरा फेंकते थे तो भी ऑफ साइड में मारता था। तो मुरलीधरन के लिए भी सरप्राइज था कि अभी तक किसी बैट्समैन ने उनको ऑफ साइड में इतने चौके या इतने शॉट से नहीं मारी जितनी शॉट्स मैंने मारी। तो शायद इस वजह से मुरलीधरन को भी थोड़ा डर बैठ गया मेरा। नहीं, बट मुरलीधरन का एक और बहुत अच्छी स्टोरी है। मुरलीधरन, हम लोग वर्ल्ड 11 में एक साथ खेल रहे थे, तो मुरलीधरन फर्स्ट डे हम लोग लैंड किए मेलबर्न में, और हमारा प्रैक्टिस सेशन था। तो प्रैक्टिस के बाद मैं, मुरलीधरन और शोएब अख्तर बैठे हुए थे, और मुरलीधरन सिर्फ काउंट कर रहा था अगर हम लोग पहला वनडे जीतेंगे तो इतने पैसे मिलेंगे, दूसरा वनडे जीतेंगे तो इतने मिलेंगे, तीसरा वनडे जीतेंगे इतने मिलेंगे, और जो टेस्ट मैच होगा इतने मिलेंगे। तो कुल मिलाकर उसने 5 या 6 लाख डॉलर गिनवा दिया हमें, और हम लोग एक मैच नहीं जीते। तो सारा नुकसान हो गया मुरलीधरन का। तो ही वॉज वेरी कैलकुलेटिंग, कि वो हमेशा कैलकुलेट करता रहता है कि मैच जीतेंगे हारेंगे तो क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। तो ही वॉज वेरी गुड इन दैट। कैलकुलेशन मुरलीधरन की बहुत अच्छी है। कैलकुलेशन मुरलीधरन की अच्छी, इसलिए 800 मिल गए सर। जी बिल्कुल। गैरी कर्स्टन को मैंने एक बार पूछा कि हाउ डू यू हैंडल सहवाग। तेरे को हैंडल करना आसान नहीं है सर, लोग डरते हैं तेरे से, तो हाउ डू यू हैंडल सहवाग। तो उसने बहुत अच्छा आंसर दिया मेरे को। वीरू, यू डोंट हैंडल हिम, यू जस्ट अलाउ हिम टू बी, ही इज ऑन हिज ओन। प्रैक्टिस में भी बोलते था कि तुझे छोड़ दिया है उसने पतंग जैसे। यही प्रैक्टिस की थियरी तेरी यही थी क्या? कोच का काम है कि प्लेयर को किस तरीके से हैंडल करे, तो उसे मार के हैंडल करे, डांट के हैंडल करे, प्यार से हैंडल करे, बट ये उसको पता होना चाहिए कि मैं इस प्लेयर को ऐसे हैंडल कर सकता हूँ। मगर जब हम लोग प्रैक्टिस सेशन देखते थे तो तेरी प्रैक्टिस सबसे कम होती थी, ऐसे क्यों? क्योंकि शायद मुझे प्रैक्टिस उतनी ही ज़रूरत थी जितनी मैं कर सकता था या जितनी मैं करना चाहता था। क्योंकि गैरी कर्स्टन को भी पता चल गया था कि राहुल द्रविड़ को 200 बॉलें खेलनी है, सचिन तेंदुलकर को शायद 400 बॉलें खेलनी है, गौतम गंभीर को शायद 500 बॉलें खेलनी है, बट वीरेंद्र सहवाग को केवल 40 बॉलें खेलनी है। तो सबसे पहले वो मुझे लेता था कि मैं इसे फिनिश करूँ ताकि ये होटल चला जाए और मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो मेरा ये फंडा था, मैं उन 40 बॉलों को ऐसे खेलता था जैसे कि मैं मैच खेल रहा हूँ। अगर मैं आउट हो तो मैं दोबारा नहीं बैटिंग करता था, और प्रॉपर कंसंट्रेशन और फोकस के साथ बैटिंग करता था। वो 40 बॉल्स की फर्स्ट मैच की 40 बॉल्स मैं खेल रहा हूँ, और उस पर मैंने सिर्फ वैसे ही रिएक्ट करना जैसे मैं मैच में रिएक्ट करता था, और मेरा कंसंट्रेशन फोकस बन जाता था। उसके बाद मैं प्रैक्टिस खत्म और अपने घर। अच्छा, अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज करूंगा, बॉक्स में से और एक अमेजिंग चीज निकालूंगा जिससे बहुत नहीं है तो, क्या नहीं, व्हाइट नहीं, बॉक्स नहीं, में, सर, मतलब एक सारे मिनट, सब कुछ, सारा सीक्रेट मेरा इसी बॉक्स में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बंदे के बारे में ये है। इस आदमी से मतलब आपका तूने कंट्रोवर्सी भी कर, मतलब सवाल पूछने हैं मुझसे। कंट्रोवर्सी क्या है, अच्छा, ये आदमी आपका बहुत अच्छा दोस्त रहा है। नो डाउट। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जब कोच था इसने तेरे से कुछ सीखा कि नहीं? शायद कुछ ना कुछ तो सीख के गया होगा। लेकिन ग्रेग चैपल के, मतलब क्रिकेटिंग नॉलेज अगर हम बात करें, हाँ, सुपर्ब। हाँ, बट क्या है कि जो मैन मैनेजमेंट की बात करें तो वो बिल्कुल ज़ीरो। और सहवाग मैनेजमेंट टोटल जीरो। सहवाग मैनेजमेंट टोटल फ्लॉप। क्योंकि कोच को ये रियलाइज़ होना चाहिए कि उसके कौन से प्लेयर हैं जो उसके लिए बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं, दे रहे हैं मैचेस में, और उनको कैसे हैंडल करना है, उसको टाइम देना, उसको उनका स्पेस देना। क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको कोच की ज़रूरत नहीं है, आपको एक फ्रेंड की ज़रूरत है जो आपको सिर्फ मैनेज करे अच्छी तरह से। बट चैपल साहब बिल्कुल उल्टे नहीं मिले। वो तो सहवाग का फुटवर्क अच्छा कराने के लिए चले थे। कि एक बार हम लोग वेस्ट इंडीज़ में थे, सेंट लूसिया में, तो उन्होंने प्रैक्टिस सेशन में मुझे बोला कि आप पूरा पैर स्ट्रेच करके प्रैक्टिस कीजिए, खेलिए, ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा और ये रहेगा। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने 2-4 शॉट मारे, बट मैंने बोला मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कभी लाइफ में इतना स्ट्रेच नहीं किया और ना मैं मैचेस में करता, तो शायद ये प्रैक्टिस मेरे लिए वर्थ नहीं है। करेक्ट। तो वो उल्टा हो गए, वो गुस्सा हो गए, नहीं यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू, आई एम सेइंग यू हैव टू डू इट। देन थोड़ी हमारी गर्मा गर्मी हो गई। देन बीच में राहुल द्रविड़ आए। राहुल द्रविड़ ने कहा कि नहीं जस्ट अगर कोच बोल रहे तो आपको कर लेनी चाहिए, जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी कर दो, ये रो। एंड देन आई डिड इट लिटिल बिट। देन ही सेड कि इफ यू आर बैटिंग विद योर स्टाइल यू विल नॉट एबल टू स्कोर रन्स। सो आई सेड ओके, देन इफ आई डोंट स्कोर रन्स यू विल ड्रॉप मी। एंड वो कन्वर्सेशन वहाँ ख़त्म हो गया, हम चले गए। नेक्स्ट डे मैच था, टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ से। लंच से पहले मैं 99 पे था। So then I came to the dressing room. I told him that doesn't matter my feet will move or not. End of the day I will score runs, and I did that. So he was
कीप क्वाइट। कुछ बोल बड़े नहीं बड़े सका। बड़े प्यार से आराम से ग्रेग चैपल जी ने वो बात सुनी। तो बेसिकली इसको अभी बंद कर, वापस डब्बे डब्बे में वापस डाल दो। जल्दी जल्दी। अच्छा अच्छा, वापस डब्बे में डाल देता हूँ। हमने तो स्टोरी सब तूने कैसे स्लेज किया है, तेरे पीछे तो पड़े होंगे लोग, जैसे तू मारता था, जिस हिसाब से तू बॉलर की इंसल्ट करता था, देखो कुछ तो मतलब स्टोरी होगी। लोग पढ़े मेरे पीछे भी, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान टीम बहुत पढ़ी क्योंकि मैंने उनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा स्कोर किया। जब मैंने 254 बनाया लाहौर में, जब हमने 410 रन की पार्टनरशिप की मैंने राउंडर ने, उस टाइम में मोहम्मद सामी आता था बेचारा, हर ओवर में 2 चौके खाता था, कुछ गाली गंजब रहना कुछ ना कुछ, जैसे तोतला था थोड़ा वो, तो तोतले में कुछ बोल के जाता, मतलब बेसिकली देशी भाषा थी हमारी, हम भी हिंदी बोलते हैं वो भी, तो वो हिंदी में गाली दे के जाता था। तो मैंने सिर्फ उसको इतना कहा कि भाई एक बॉल बीट तो कर दे, फिर तू गाली सुन लूँगा मैं तेरी। तो तेरी गाली सुनना बनता है जब तू मुझे एक बार बीट कर देगा, तू हर ओवर में तो 2 चौके खा रहा है, हर गाली भी दे रहा है, वो बर्दाश्त नहीं होगी। तो बड़ा बड़ा मज़ा आता है जब आप अच्छा खेल रहे हो और आपको अपोजिशन टीम के बॉलर या फील्डर क्रिटिसाइज़ करते हैं या स्लेज करते हैं और आप उनसे वापस स्लेजिंग करते हो, तो वो कॉन्टेस्ट बड़ा मज़ा आता है। अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज और निकालूंगा, और उसमें आपको थोड़ा डक से भी पूछ ले कुछ यार, ये तो बेचारी इतनी देर से ऐसी बैठी हुई है। मुझसे ज्यादा बाल है डक को। ये मतलब मेरे भी इतने ही होंगे। तो और एक मैं इंटरेस्टिंग चीज निकालूंगा, देखते हैं आपको अच्छा लगता है क्या ये। आपको क्रेडिट दे रहा हूं सर, मेरे हिसाब से आप अंडर एस्टिमेटेड ऑफ स्पिन बॉलर थे। दीज आर योर टॉप 10 विकेट्स बाय वीरेंद्र सहवाग। वाह, मगर मुझे एक बात बताइए, इतना मस्त लूप, एक ही 5 विकेट हॉल। यार मेरा दूसरा 5 विकेट हॉल हो सकता है, मतलब पहला मेरा 5 विकेट हॉल हो सकता था, क्योंकि मुझे याद है कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, जिस साल मैंने 300 रन बनाया साउथ अफ्रीका पे, 319, उसके बाद कानपुर में वो तीसरा टेस्ट मैच था, मैंने 4 या 5 ओवर में 3 आउट कर दिए थे, 3 विकेट में, ग्रैम स्मिथ, जैक कैलिस, आमला। क्या बात है, और ब्रिलियंट। उसके बाद एमएस ने मुझे रोक दिया, तो मैंने एमएस को बोला भाई मैं और बॉलिंग करूंगा तो शायद वो 2 विकेट मिल जाएंगे। कह रहा वीरूपा आप तो डाल लोगे, 5 विकेट मिले ना मिले आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट वो पीयूष चावला जो 10 में 50-60 खा के बैठा है, उसे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस दे दो अगली इनिंग में वो काम आएगा, तो उसने पीयूष चावला को फिर मेरी जगह पीयूष चावला को बॉलिंग कराई। तो ऐसा होता अगर उस टाइम में मैं और 4-5 ओवर और डालता तो शायद 5 विकेट ऑल आराम से, तो आपका 2 हो जाते, confidence टूट गया। 2 हो जाते, तो उस समय थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन है। बट विच इज़ फेयर एमएस का भी, कि भी उसके बॉलर को बॉलिंग कराना ज़रूरी है, उसको कॉन्फिडेंस देना ज़रूरी है कि वीरूपा तो बैटिंग करेंगे तो रन बनाएंगे, कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा, 5 विकेट मिले ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बॉलर 2 या 3 विकेट लेगा तो उसको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है नेक्स्ट इनिंग में डालने के नेक्स्ट इनिंग। क्रिकेटर के लाइफ में सबसे डेंजरस चीज ये होती है, डक। तेरा इस डक के साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है? मेरा डक के साथ एक नहीं 2 एक्सपीरियंस रहे हैं, दोनों बताऊंगा। कि मैं शोल्डर सर्जरी कराई थी मैंने, और मैं रिहैब कर रहा था बैंगलोर में, तो बैंगलोर से गया दिल्ली, दिल्ली से फ़्लाइट पकड़ी लंदन, लंदन से गया बर्मिंघम बर्मिंघम में टेस्ट मैच था, टॉस हारे, पहले बैटिंग आई, मैं बैटिंग करने गया, फर्स्ट बॉल डक पहली बॉल पे आउट, 195 ओवर फील्डिंग की, फील्डिंग के बाद दोबारा बैटिंग आई, सेकंड इनिंग, फिर बैटिंग करने फर्स्ट बॉल फिर डक तो ये 2 एक्सपीरियंस थे मेरे डक के, जो सबसे बेकार रहे, जिसको गोल्डन डक कहते हैं हमारी क्रिकेट उसमें लैंग्वेज भी में। सहवाग अप देयर। बिल्कुल। तो ये 2 एक्सपीरियंस थे मेरे डक के, मतलब बहुत सारी डक्के बनाई हैं, लेकिन इतना ट्रैवल करने के बाद 2 डक पहली बार ऐसे बनी है कि कहाँ बैंगलोर से दिल्ली, दिल्ली से लंदन, लंदन से बर्मिंघम, और फिर गया किस लिए 2 डक बनाने। क्या बात है, व्हाट द डक। व्हाट द डक। आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, आपको अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से। ये देखो, ये है। बट ये सहवाग तो 44 होता था साटे। सर ये 31 नंबर ऑफ डक्स यू स्कोर्ड। 31 डक्स। ऑल फॉर्मेट्स सर, ऑल फॉर्मेट्स। थैंक यू वेल डन, थैंक यू वेरी मच सर। Viru is like Amir Khan's character in Gajni, somebody who had short-term memory loss. Because when he was batting, sometimes you got an impression that he had forgotten the format of cricket he was playing. In Tests, he would bat like T20. In T20, he would bat like ODI. Completely insane. Once he told me that not knowing the English language was actually a blessing in disguise in his early days, because he wouldn't know when the Aussies were sledging. In one match, Mitch Johnson was running into Sehwag and he pulled a bouncer and ran to him. I hope you see my, yes, my. What was Sehwag's reaction? Hey, chal. It happened once, it happened twice. Third time from the press box, I wanted to go to Mitch Johnson and tell him don't sledge to Sehwag. It doesn't matter, because the decision to hit the 6
has been taken a week before. I hope you liked the show. Even if you didn't, no problem, because at the end of the day, cricket is the real winner.